प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 20 का वचन 1 से 16 लेकर आई हूँ। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। यह आत्मा के द्वारा एक नया प्रकाशन है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु अपने चेलों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य की शिक्षा दे रहे थे। और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकलकर अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर उन्हें ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। और फिर आगे प्रभु कहते हैं कि फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें मैं दूंगा। अतः वे भी दाख की बारी में फिर काम करने लगे। और फिर आगे प्रभु कहते हैं कि फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। जब आखिरी 1 घंटा बचा, तब गृह स्वामी ने फिर निकलकर दूसरों को खड़ा पाया और उनसे कहा कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। तब उन्होंने कहा कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। तब फिर गृह स्वामी ने उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और काम करो। हालेलुया। सर्वप्रथम हम यहाँ देख लेंगे कि कौन है गृह स्वामी और क्या है उसकी दाख की बारी। मेरे प्रियो, गृह स्वामी है हमारा परमेश्वर तथा दाख की बारी है यह जगत, जिसके उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण किया। और मेरे प्रियो, मजदूर है आप और हम, जिन्हें प्रभु आज अपनी दाख की बारी में काम करने को कहता है। कि जिस प्रकार मेरे प्रियो हमने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, प्रभु यीशु में अनंत जीवन पाया, अब प्रभु चाहते हैं कि हम भी दूसरों को प्रभु के राज्य में लाएं और उन्हें भी उद्धार का सच्चा मार्ग बताएं, जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ अब तक हमने 3 प्रकार के पहर में लगे हुए मजदूरों को देखा। एक तो सुबह के पहले पहर के, दूसरे मजदूर दिन के दूसरे पहर के, तथा तीसरे मजदूर दिन के आखिरी पहर के मजदूर दर्शाए गए हैं, जिन्हें गृह स्वामी ने अपनी दाख की बारी में काम पर लगाया। परंतु हम ध्यान दें यहाँ कि केवल दिन के पहले पहर के प्रथम मजदूरों से ही स्वामी ने 1 दिनार देने का वायदा किया, तथा मजदूरों ने भी 1 दिनार में सौदा पक्का किया। परंतु बाद के आए सभी मजदूरों से गृह स्वामी ने कहा कि जो कुछ भी उचित होगा वह मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरी दाख की बारी में काम करो। और उन्होंने बिना सौदेबाजी किए काम करना भी आरंभ कर दिया। और एक और बात ध्यान देने योग्य यह है मेरे प्रियो यहाँ, कि वे दूसरे और तीसरे पहर के मजदूर बिल्कुल बेकार खड़े थे, अर्थात किसी ने भी उन्हें काम पर नहीं लगाया था। अर्थात यह कि उनकी कोई वैल्यू, कोई स्टेटस कुछ भी नहीं था। परंतु गृह स्वामी ने उन बेकारों को ही बुलाकर अपनी दाख की बारी में काम दिया। हालेलुया। यहाँ थोड़ा रुककर पहले हम जानेंगे कि कौन है यह आखिरी पहर के बेकार खड़े हुए मजदूर, जिन्हें किसी ने काम के योग्य ना जाना, परंतु गृह स्वामी ने उन्हें अपनी दाख की बारी में बुला लिया। मेरे प्रियो, आप और हम ही हैं वह आखिरी पहर में बुलाए हुए मजदूर, जिनकी संसार ने वैल्यू नहीं की, जिन्हें संसार ने तुच्छ जाना। हम ही थे बेकार खड़े, पाप में डूबे, दलदल में पड़े वह मजदूर, जिन्हें गृह स्वामी ने अर्थात हमारे परमेश्वर ने अपने राज्य में काम करने के लिए बुला लिया। और आप देखें वहाँ कि स्वामी ने उन आखिरी पहर वाले मजदूरों से यह भी कहा कि जो उचित है वह मैं तुम्हें दूंगा। और मजदूरों ने भी वहाँ कोई सौदेबाजी नहीं की और काम पर लग गए, क्योंकि वह मजदूर तो ऑलरेडी बेकार ही बैठे थे। अर्थात मेरे प्रियो,
आप और हम तो नाश में जा ही रहे थे, परंतु उस स्वामी ने हमें बुला लिया। यह हम पर उसकी दया तथा अनुग्रह ही है जिसे आज हमें जानना है। और आगे हम देखते हैं वहाँ कि उन सभी मजदूरों को सांझ होने पर बुलाकर उनकी मजदूरी दी गई। और हम देखते हैं कि सुबह से आए हुए तथा दिन के दूसरे पहर आए हुए और दिन के आखिरी पहर में आए हुए सभी मजदूरों को एक समान 1 दिनार ही दिया गया। तथा यह देखकर वह मजदूर जो दिन के पहले पहर से काम पर लगे थे कुड़कुड़ाने लगे, यह कहते हुए कि हमने तो दिन भर भार उठाया और धूप सही, और तूने हमारे समान ही उनको भी जो आखिरी पहर में काम पर लगे थे 1 दिनार ही दिया। इस पर फिर स्वामी ने उनसे बोला कि क्या मैंने तुमसे 1 दिनार ही नहीं ठहराया था? फिर उन्होंने कहा, हाँ ठहराया था। तब स्वामी ने बोला, जो मैंने कहा था वही मैंने तुम्हें दिया, अब इसे लो और जाओ। और स्वामी ने कहा कि क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? और यह कहकर अंत में फिर प्रभु ने कहा कि इसी रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टांत का यह भाग, जिसमें स्वामी ने आखिरी घंटे में काम करने वाले मजदूरों को भी 1 ही दिनार दिया, जो कि दर्शाता है स्वामी के प्रेम, दया व अनुग्रह और करुणा के विषय व इसके विषय भी कि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। जो आरंभिक प्रभु के चेले थे वे थे मेरे प्रियो दिन के सबसे पहले आए हुए मजदूर, जिन्होंने प्रभु की दाख की बारी में आरंभ से कार्य किया। और आप और हम हैं मेरे प्रियो इस आखिरी घंटे में बुलाए हुए और बेकार खड़े मजदूर, जिन्हें स्वामी ने आखिरी पहर में अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए बुला लिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना भला है कि वह जितना प्रेम आरंभिक विश्वासियों से करता है जो कई वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उतना ही प्रेम वह उनसे भी करता है जो इस समय में अर्थात अंतिम समय में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम कभी बदलता नहीं। बस फर्क यहाँ यह है कि चेलों को प्रभु ने चुना था 1 दिनार में, अर्थात प्रभु ने पतरस से कहा था कि जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लेगा उसे स्वर्ग में सिंहासन मिलेगा और पृथ्वी पर भी 100 गुना आशीष। और वह उन्हें मिला भी। तो यह था तय किया हुआ दिनार, वही उन्हें मिला भी। परंतु मेरे प्रियो, अंतिम मजदूरों से अर्थात हमसे कोई दिनार तय नहीं किया प्रभु ने, परंतु फिर भी प्रभु ने हमें उन्हीं के समान प्रेम भी किया और हमें जो बेकार पड़े थे, जगत के मूर्ख थे, निर्बल थे, उन्हें बुलाकर उनकी वैल्यू बढ़ा दी और अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए हमें बुला लिया। तथा आरंभिक चेलों की ओर आरंभिक विश्वासियों के समान ही हमें भी 1 दिनार दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हुआ ना हम आखिरी समय पर आए हुए मजदूरों का अधिक फायदा। मेरे प्रियो, आप और हम आज सौभाग्यशाली हैं जो उस गृह स्वामी की दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाए गए हैं। अब आपको और हमें उस स्वामी की दाख की बारी में इतना काम करना है और ऐसा काम करना है कि एनर्जी के साथ और स्पीड के साथ कि दिन के आखिरी बचे घंटे तक हम काम समाप्त भी कर पाएं और हमें भी उतना ही प्रतिफल मिले जितना पहले आए मजदूरों को। क्योंकि यही वचन तब सिद्ध होगा कि जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बारी के मजदूरों का दृष्टांत हमें प्रेम के प्रति स्मरण कराता है जो प्रभु यीशु ने हमसे किया। जितना प्रेम वह अपने आरंभिक चेलों से और अपने आरंभिक विश्वासियों से करते हैं, उतना ही प्रेम वह आज आपसे और हमसे भी करते हैं जो आखिरी समय में बुलाए हुए मजदूर हैं। तो मेरे प्रियो, उस प्रेम को महत्व देते हुए, उस प्रेम का आदर करते हुए आज आपको और हमें दिन के आखिरी घंटे में जो बुलाए गए हैं, अर्थात अंतिम समय में जो बुलाए गए हैं, अधिक काम करने की आवश्यकता है। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ और पूरे समर्पण के साथ आज हमें प्रभु के राज्य की सुसमाचार की बातें औरों में पहुंचानी है, ताकि अधिक से अधिक लोग
प्रभु के राज्य में आकर उद्धार पा सके। तभी मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर अपने आरंभिक चेलों के समान ही 1 दिनार देगा, क्योंकि वह पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आज ही परमेश्वर के राज्य की दाख की बारी में पूरी रीति से समर्पण के साथ कार्य करना है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। हम बेकार पड़े हुए वह मजदूर थे जिसे संसार ने तुच्छ जाना था, परंतु हमारे स्वामी हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी दाख की बारी में काम पर लगाकर हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, अब उस वैल्यू को बहुमूल्य जाने और प्रभु के राज्य में पूरे पैशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ कार्य करें, क्योंकि हमारा प्रतिफल अब निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।